हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नबील अहमद। स्वागत करता हूं माय क्लासरूम के एक और सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग आज बात कर रहे होंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर इम्यूनिटी और उसके टाइप्स के बारे में। बच्चा, अगर मैं इम्यूनिटी की बात करता हूं तो व्हाट इज इम्यूनिटी? देखो, इम्यूनिटी एक काफ़ी, मैं कह सकता हूं बच्चा, फेमस टर्म हो चुकी है आज के टाइम में। कोविड सिनेरियो है और हर कोई जो है अच्छी इम्यूनिटी, खराब इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहा होता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि इम्यूनिटी आखिर होती क्या है और इसके फर्दर टाइप क्या क्या हो सकते हैं। तो बच्चा, यहां पर इम्यूनिटी का मतलब होता है इट इज द ओवरऑल जनरल एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, टू न्यूट्रलाइज, टू डिस्ट्रॉय एंड टू एलिमिनेट द डिफरेंट डिजीज कॉजिंग पैथोजन जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करते हैं, उनको रिमूव करने की बच्चा जो प्रॉपर्टी होती है, ये जो जनरल ओवरऑल एबिलिटी होती है, इसी को यहां पर बोला जाता है इम्यूनिटी। व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज द ओवरऑल जनरल एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, टू न्यूट्रलाइज, टू डिस्ट्रॉय एंड to eliminate the disease causing agent is known as, this general ability is known as immunity. The term immunity was given by Burnett. Burnett ने बच्चा यहां पर आपका term immunity दिया था, राइट। अब यहां पर हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं कि इम्यूनोलॉजी क्या चीज होती है। बच्चा, इम्यूनोलॉजी, लॉजी का मतलब यहां पर स्टडी की बात हो रही है इम्यून सिस्टम की, और हमारा इम्यून सिस्टम डिफरेंट डिजीज कॉजिंग पैथोजन को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, उनके अगेंस्ट कैसे काम करता है, और ओवरऑल इम्यून सिस्टम की जो बच्चा यहां पर स्टडी होती है, इस जनरलाइज स्टडी को हम लोग क्या कह देते हैं? इम्यूनोलॉजी कह देते हैं। व्हाट इज इम्यूनोलॉजी? इम्यूनोलॉजी इज द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम एंड द इम्यून रेस्पॉन्स टू द डिफरेंट फॉरेन सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी के अंदर इन्वेड कर रहे हैं। ठीक है, वो किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर आपका इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, तो वो सारी चीज जो हमें देखनी है बच्चा, उसकी जो स्टडी है वो इम्यूनोलॉजी होती है। एंड एमिल वॉन बेरिंग एक साइंटिस्ट थे बच्चा, एमिल वॉन बेरिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने यहां पर आपका डिस्कवर किया था एंटीबॉडीज। बेसिकली अगर किसी पर्सन की हम लोग यहां पर बात करते हैं इम्यूनिटी की बात, तो बच्चा इम्यूनिटी जो अटेन होती है वो डिफरेंट, मैं कहता हूं प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होती है एंटीबॉडीज, उसकी वजह से पॉसिबल है। तो एमिल वॉन बेरिंग की वजह से बच्चा, एमिल वॉन बेरिंग ने यहां पर क्या किया? एंटीबॉडीज को डिस्कवर किया, राइट। अब एक और चीज हम लोग यहां पर और समझ लेते हैं बच्चा, एक होता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी जो है हमारे, वो है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था बच्चा? सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो थी वो इन्होंने ही डिस्कवर की थी। ठीक है, तो इसीलिए बच्चा सबसे पहला अप्रोच इन्हीं का था इम्यूनोलॉजी को लेकर, तो इनका इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी इनको बोला जाता है। व्हाट इज इम्यूनोलॉजी? इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम एंड द एक्शन ऑफ बेसिकली इम्यून सिस्टम ऑन द डिफरेंट फॉरेन सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करके इन्फेक्शन कॉज कर रहे होते हैं। तो उसकी ओवरऑल जनरलाइज स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। एंटीबॉडीज को डिस्कवर किया था एमिल वॉन बेरिंग ने, और फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी है आपके एडवर्ड जेनर। ये तो एक जनरल और एक बेसिक बातें थी इम्यूनिटी के बारे में। अब हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में। मैंने जैसे कि अभी आपको कहा कि भाई इम्यूनिटी का मतलब ये होता है, ये एक जनरल एबिलिटी होती है डिफरेंट डिजीज कॉजिंग पैथोजन को रिकॉग्नाइज करने की, आपका उसको न्यूट्रलाइज करने की, और बॉडी से बच्चा उसको डिस्ट्रॉय और एलिमिनेट करने की जो प्रॉपर्टी होती है, जनरलाइज एबिलिटी जो होती है, यही इम्यूनिटी होती है। अब ये इम्यूनिटी के मेजर फॉर्म में दो टाइप हो जाते हैं, एक होता है इनेट इम्यूनिटी और एक होता है यहां पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी बच्चा, ये वो इम्यूनिटी होती है जो किसी भी पर्सन के अंदर बाय बर्थ हो, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये वो इम्यूनिटी होती है जो आफ्टर बर्थ किसी भी पर्सन के अंदर अपीयर होती है, किसी एक स्पेसिफिक उसके लिए, ठीक है, एजेंट के लिए। अब यहां पर इनेट इम्यूनिटी की हम लोग अगर बात करते हैं बच्चा, तो इनेट इम्यूनिटी जो होता है ये नॉन स्पेसिफिक होती है। इट इज नॉन स्पेसिफिक, ये हर किसी डिजीज कॉजिंग एजेंट के अगेंस्ट काम करने वाला है। वहीं पर आपका जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये आपका हाईली स्पेसिफिक होती है। इट इज हाईली स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक, ये हाईली स्पेसिफिक होती है बच्चा अगर मैं बात करता हूं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। अब ये एक बात हो गई, ठीक है। अब जो हमारी इनेट इम्यूनिटी है जो बाय बर्थ है, जो कि नॉन स्पेसिफिक होती है, इसमें कुछ डिफरेंट टाइप के बैरियर्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, जिसमें आपका आ जाता है फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर्स एंड सेल्यूलर बैरियर्स। अगर मैं फिजिकल बैरियर की बात करता हूं बच्चा, तो फिजिकल बैरियर जो एक इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, इसमें हमारी स्किन आ जाती है। स्किन जो होता है वो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, एंड म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। तो ये आपके फिजिकल बैरियर के अंदर आते हैं, ठीक है। और स्किन जो होता है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, और एज एन एडल्ट अगर मैं बात करता हूं तो एक एवरेज एडल्ट की बॉडी में बच्चे जो स्किन का जो वेट होता है वो 7.2 किलोग्राम के आसपास होता है, ठीक है। अब यहां पर दूसरी जो है बच्चा वो है
फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में बच्चों मैं आपको यहां पर एक ट्रिक बताऊंगा, वो है ABCL। जैसे कि आपने एक मूवी का नाम सुना होगा एनीबडी कैन डांस, तो इसी तरीके से मैंने भी यहां पे एक ट्रिक बनाई है एनीबडी कैन लर्न, ठीक है, दिस ट्रिक। तो एनीबडी कैन लर्न दिस ट्रिक का मतलब यानी कि यहां पर फिजियोलॉजिकल बैरियर में बच्चा आपके ए से आता है एसिड्स, जो एसिड स्टमक के अंदर है, बी से हो गया बाइल, ठीक है, सी से हो गया सेरोमिन जो ईयर वैक्स होता है, और एल से हो गया लाइसोजाइम। ये आपके क्या हो गए बच्चा, फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर आते हैं, ठीक है। केमिकल बैरियर्स के अंदर अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो वो हो जाएगा इंटरफेरोन, और सेलुलर बैरियर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इम्यूनोसाइट्स या फिर मैं कह सकता हूं लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। तो दीज आर द इनेट इम्यूनिटी, या इनेट इम्यूनिटी में जो होती है बच्चा वो इन डिफरेंट बैरियर्स के थ्रू आपका अचीव की जाती है, जो कि आपका नॉन स्पेसिफिक होती है। जैसे कि स्किन की बात कर लेते हैं, तो स्किन क्या करती है, नो मैटर बच्चा कैसा भी पैथोजन है उसको रोकने का काम कौन करता है, स्किन ही कर रही होती है, ठीक है। तो ये बैरियर्स हैं, ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, नो मैटर वो पैथोजन कैसा है, ये नो मैटर वो आपका किसी भी तरीके का कोई भी डिजीज कॉजिंग पैथोजन है, यहां पर सबसे प्राइमरी लेवल पर जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बिना ये देखे कि वो कौन है, तो वो कौन होती है बच्चा, वो इनेट इम्यूनिटी के डिफरेंट बैरियर्स होते हैं। फिर जब अगर किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर कर गया है, तब वहां पर डेवलप होना स्टार्ट होती है बच्चा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपकी कैसी होती है, ये आपका आफ्टर बर्थ अपीयर होती है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, और ये आपकी हाईली स्पेसिफिक होती है। अब मैं आपको यहां पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कुछ टाइप बताने वाला हूं, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है ये आपकी स्पेसिफिक होती है, ठीक है। ये आपका हाईली स्पेसिफिक देखने के लिए मिलेंगे। इसके मेजर फॉर्म में यहां पर आपके दो टाइप होते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी फर्दर दो टाइप की होती है, एक होती है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और दूसरा होता है बच्चे यहां पर पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है या फिर एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ये वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो एक्चुअल में आपकी बॉडी खुद से in the response of either direct infection or in the response of vaccine, अगर उसके रेस्पॉन्स में, डायरेक्ट वैक्सीन के रेस्पॉन्स में या फिर डायरेक्ट इंफेक्शन के रेस्पॉन्स में अगर हमारी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप कर रही है, तो इस टाइप की इम्यूनिटी को हम लोग बोलते हैं एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक। दूसरी बात, अब यहां पर पैसिव इम्यूनिटी की बात कर लेते हैं। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है बच्चा, यहां पर रेडीमेड एंटीबॉडीज जो होंगी वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती हैं, और वो आपकी इंजेक्ट की गई जिसकी वजह से इम्यूनिटी डेवलप होती है, और इसी तरह की इम्यूनिटी को हम लोग बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब कि जब बच्चा हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बनाए इन द रेस्पॉन्स ऑफ आइदर रियल इन्फेक्शन और इन द रेस्पॉन्स ऑफ आपका वैक्सीन, ठीक है। तो वो उस तरह की इम्यूनिटी जो डेवलप हुई है उसको हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे। और जब आपका रेडीमेड एंटीबॉडीज को बॉडी के अंदर एंटर डाल दिया जाएगा बच्चा, इंजेक्ट कर दिया जाता है, और उससे जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो हमारी पैसिव इम्यूनिटी होती है। एक बात, अब यहां पर एक्टिव इम्यूनिटी के बच्चा दो टाइप होते हैं, एक होता है यहां पर नेचुरल और एक होता है यहां पर आर्टिफिशियल। एक्टिव इम्यूनिटी दो टाइप की हो जाती है, एक होता है नेचुरल और एक होता है यहां पर आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब जो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होती है, यहां पर अगर मैं बात बताता हूं बच्चा, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी का टाइप है जहां पर जब रियल में बॉडी में इंफेक्शन कॉज हो जाए, रियल में कोई पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर कर गया, ठीक है, और उसके रेस्पॉन्स में जो इम्यूनिटी डेवलप कर रही होगी हमारी बॉडी, तो वो आपका एक्टिव इम्यूनिटी का नेचुरल टाइप हो जाएगा, ठीक है। और आर्टिफिशियल टाइप की अगर मैं बात करता हूं, तो एक्टिव इम्यूनिटी में बच्चा आर्टिफिशियल टाइप का मतलब यह हुआ कि हम लोगों ने वीक या फिर एट्यूनेटेड फॉर्म में वैक्सीन ली किसी भी पर्टिकुलर एक पैथोजन के लिए, ठीक है। तो वहां पर बॉडी उस वैक्सीन के रेस्पॉन्स में हमारी इम्यूनिटी जो डेवलप कर रहा है वो आपका क्या होगा, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब बच्चा यहां पर एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर खुद बन रही होती हैं, वो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, उससे जो इम्यूनिटी डेवलप हुई वो एक्टिव इम्यूनिटी है। अब एक्टिव इम्यूनिटी में बच्चों जब रियल इन्फेक्शन से आपका इम्यूनिटी डेवलप होती है तो वो नेचुरल हो गया, और जब आप रेडीमेड एंटीबॉडीज बॉडी, यहां पर जब आप क्या करोगे, हाँ, जब आप आर्टिफिशियल के केस में क्या होता है बच्चा, जब आप वैक्सीन देते हैं तो वैक्सीन के रेस्पॉन्स में जो दी जाती है बच्चा वो क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के अंदर आ जाएगा, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का टाइप हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर पैसिव इम्यूनिटी की बात कर लेते हैं।
पैसिव इम्यूनिटी, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, ये यहां पर रेडीमेड एंटीबॉडीज को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, राइट। तो यहां पर बच्चा रेडीमेड एंटीबॉडीज को डाला जाएगा जिसकी वजह से इम्यूनिटी डेवलप होती है, और वो इम्यूनिटी आपकी पैसिव इम्यूनिटी होती है। इसके भी फर्दर दो टाइप होते हैं, ठीक है। ये भी आपका नेचुरल और आर्टिफिशियल में डिवाइड हो जाता है। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ये वो इम्यूनिटी होती है बच्चा जब नेचुरली एंटीबॉडीज आपका, मैं कह सकता हूं, एक इंडिविजुअल के अंदर इंजेक्ट की जा रही है, तो वो आपका नेचुरल कैटेगरी के अंदर आएगा। और आर्टिफिशियल की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चा, तो आर्टिफिशियल में क्या होगा, यहां पर इंजेक्शन के थ्रू रेडीमेड एंटीबॉडीज डाली जाती हैं। अगर नेचुरल का एग्जांपल की बात करता हूं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की बच्चा, तो यहां पर मदर की जो प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा से आपका क्रॉस करके आईजीजी टाइप की जो एंटीबॉडी होती है वो फीटस के अंदर जाती है, तो ये एक नेचुरल टाइप है। इसी तरीके से बच्चा जो इन्फेंट होता है, जो आपका, ठीक है, जब उसको मदर जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो बच्चे मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। उसको क्या बोला गया, कोलेस्ट्रम। तो कोलेस्ट्रम में आईजीए होता है, तो यहां पर बच्चा नेचुरली आईजीजी, ठीक है, और आईजीए, ये दो एंटीबॉडी नेचुरली मदर से बेबी को मिल रही होती हैं, तो इसीलिए बच्चा ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं बात करता हूं आर्टिफिशियल की, तो आर्टिफिशियल के केस में क्या होता है, जैसे कि एंटीवेनम जो होता है दिया जाता है, अगर किसी को यहां पर स्नेक बाइट हो गई है, कोई और अदर फॉर्म में मैं कह सकता हूं बच्चा, जो एंटीबॉडीज डायरेक्टली इंजेक्ट की जाती है विद द हेल्प ऑफ सम इंजेक्शंस, तो उसकी वजह से जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है बच्चा, वहां पर आपका क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल। यहां पर रेडीमेड एंटीबॉडीज को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, तो वो आपका क्या हो गया, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का टाइप हो गया। नेचुरल के टाइप में क्या होगा, नेचुरली बच्चा बॉडी के अंदर क्या होगा, यहां पर एंटीबॉडीज जाती है, जैसे कि प्लेसेंटा के थ्रू जाती है बच्चा आईजीजी, और कोलेस्ट्रम जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, उसके थ्रू जाती है आईजीए। सो दिस इज द टाइप ऑफ इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी आखिर होता क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा, उसके फर्दर टाइप हम लोगों ने देखे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, राइट। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इसको चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।